नमस्कार बच्चों, आज आपको क्लास 11th विषय हिंदी काव्य खंड का 5वां पाठ घर की याद, इसकी आपको व्याख्या समझना है, सुनना है, जिसको भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हुआ है। घर की याद, ये जो कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी, ये सन 1942 के, जब भारत छोड़ो आंदोलन हमारे देश में चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान लिखी गई थी। कवि कारावास में था, यानी कि जेल में था कवि उस समय। वहां उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आती है। कविता का सार इस प्रकार है कि आपको सुनना है और समझना है। बरसात का समय, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, काफी वर्षा हो रही थी, और कवि स्वाधीनता आंदोलन में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हिस्सा लिया, इसलिए वो जेल खाने में थे। रात्रि का प्रहर था, रात्रि थी, बरसात हो रही थी। ऐसे बरसात के समय कवि को, जब सावन का महीना चल रहा है, बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपनी ससुराल से मायके पहुंचती हैं, तो ये सब माहौल अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई बहनों को याद करते हुए कवि के हृदय में क्या भाव उठते हैं। पूरी तरीक़ा से कवि अपने घर की याद में खो जाता है और कविता के रूप में इस पंक्तियों के द्वारा लिख देता है, व्यक्त करता है। कवि क्या कहता है? आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि जेल में बैठे हुए बरसात को देखते हुए, सुनते हुए क्या कह रहा है कि आज बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, आज बहुत अधिक पानी बरस रहा है, बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से पानी बरस रहा है, बहुत रिमझिम रिमझिम, बहुत झमाझम बरसात हो रही है। रात भर गिरता रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घेरता रहा है। चलिए इन चार पंक्तियों को सुन लीजिए। कवि के कहने का आशय है कि आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक तेजी से बरस रहा है, झमाझम बरस रहा है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, प्राण मन, मेरा प्राण, मेरा मन घिर गया है। कहाँ? अपने घर की यादों में। घर की यादों को घेरे हुए ऐसे बरसात के मौसम में मेरा प्राण, मेरे मन अपने घर की याद में लगे हुए हैं, उससे घिर गए हैं। ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिर गए हैं। ठीक है कि नहीं? आगे, बहुत पानी गिर रहा है, जो पानी की बरसात हो रही है, बड़ी तेजी से हो रही है, बहुत तीव्रता से पानी बरस रहा है। और ऐसे बरसात के मौसम में आगे कह रहे हैं, घर नजर में तिर रहा है। घर, ऐसे बरसात के मौसम में जैसे पानी बरसता है तो नदी नाले जब आ जाते हैं तो उस पर जो भी चीज़ आप डाल दें तो वो बहने लगती है, कोई भी चीज़ डाल दें वो बहती है। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे झमाझम जब बरसात हो रही है, बहुत पानी जब बरस रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, ऐसे समय में, ऐसे मौसम में मेरा घर मेरी नज़रों में तैर रहा है। उसकी यादें आज मेरी आंखों में, जैसे आंखों के सामने मेरे घर का नज़ारा आ गया हो। घर मेरी आंखों की नज़रों में तैरने लगा है ऐसे बरसात के मौसम में। घर की मुझसे दूर है जो, घर की मुझसे दूर है जो। भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि मैं जेल खाने में बैठा हूँ, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मैंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और मुझे लोग बागों ने जेल में डाल दिया, तो मैं जेल में बैठा हूँ और ये जेल खाने से मेरा घर काफ़ी दूर है, बहुत दूरी पर है। घर की मुझसे दूर है जो, लेकिन घर खुशी का पूर है जो। मेरा घर जो है वो खुशियों का भंडार है। पूर माने भंडार। मेरा घर इस जेल खाने से, जहाँ मैं कैदी हूँ, बंद हूँ, बहुत दूर है, लेकिन जो मेरा घर है ना, वो खुशियों का भंडार है। अपार खुशियाँ मेरे घर में हैं। सभी भाई बहन खिलखिला करके हंसते हैं, बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ सब मिलजुल के साथ रहते हैं। यानी कि मेरा घर खुशियों का भंडारा है, खुशियों का भंडार है। यानी कि एक एक करके, यानी कि मेरी नज़रों में, कवि के कहने का आशय है कि जो ये घर है मेरी नज़र में बरसात के मौसम में तैर रहा है। इसके घर के सारे सदस्य मेरी नज़र में तैर रहे हैं, आंखों के सामने जैसे घूम रहे हों, मेरी आंखों के सामने उनके नज़ारे घूम रहे हैं। एक एक करके सबकी याद कवि को आ रही है जेल में बैठे हुए। और कवि क्या कहता है कि मेरा घर जो है वो खुशियों का भंडार है। ठीक है कि नहीं? परंतु दुर्भाग्य है, परंतु कवि का दुर्भाग्य है कि वह आज उस खुशी के भंडार रूपी घर से दूर आज जेल खाने में बैठा है।
जेल में बैठा हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है, कवि कहता कि सब लोग खुशी के भंडार उस घर में जहां सब लोग प्रेम के साथ रहते हैं वहां होंगे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज जेल में बैठा हूं। तो ये पंक्तियां आपको बन जाएंगी, ठीक है ना, कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है। ठीक है, घर मेरा खुशियों का भंडार है, लेकिन आज मैं घर से दूर हूं, जेल खाने में हूं, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। अब आगे की पंक्तियां, आगे सुनना। घर में 4 भाई, मेरे घर में 4 भाई हैं, 4 भाई हैं मेरे घर में, 4 भाई हैं मेरे घर में। मायके में बहन आई, और ये बरसात का महीना है, पानी बरस रहा है, सावन का महीना है, राखी के मौसम का महीना है, जब राखी बांधती हैं, श्रावण का पर्व आ रहा है, श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन। तो मायके में बहन आई, जो मेरी बहन ससुराल में थी सभी मायके में आ गई हैं, मायके में आ गई होंगी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, ठीक है ना। घर में 4 भाई, मेरे घर में 4 भाई होंगे, और मायके में, अपने मायके में यानी कि मेरे उसी घर में मेरी जो ससुराल में बहनें थीं वो भी अपने मायके में आ गई होंगी, मेरे घर में, मेरी माता के पिता के घर में आ गई होंगी। बहन आई बाप के घर, बहन आई बाप के घर, वो मेरी बहन जो ससुराल में थी अपने पिता के घर भाइयों को राखी बांधने के लिए इस सावन के महीने में आ गई होंगी। लेकिन हाय रे परिताप के घर, हाय रे परिताप के घर, परिताप माने होता है कष्ट। लेकिन जब उन बहनों को पता चला होगा कि मेरा एक भाई भवानी जेल में बंद है, कैदी है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा। हाय रे परिताप के घर, तो वही प्रसन्नता का घर उन्हें कष्टदायी लग रहा होगा कि मेरा भवानी जेल में बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिर से ये 4 लाइन सुन लीजिए। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। यानी कवि कहता है कि मेरे घर में 4 भाई हैं, आज मेरी जो विवाहिता बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी हैं वो घर पर आई होंगी। जब वह अपने पिता के घर आई होंगी तो उन्होंने यह सोचा होगा कि अपने बहन भाइयों से मैं मिलूंगी। वो बहनें सोचती होंगी कि मैं अपने जाकर के बहन और भाइयों से मिलूंगी, परंतु हाय रे परिताप के घर, परंतु मुझे ना पाकर, जब उन्हें यह पता होगा कि भवानी जेल में बंद है, परंतु मुझे वहां उस घर में ना पाकर उन्हें वो बहुत दुखी हुई होंगी। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत हो रहा होगा। हाय रे परिताप के घर, वही खुशी का भंडार घर आज उन मेरी बहनों को कष्ट का घर लग रहा होगा। आगे, घर में सब जुड़े हैं, आज मेरे उस घर में सभी लोगों का जमावड़ा जुड़ा होगा, सब भाई बहन इकट्ठे हुए होंगे। सबकी इतने कब जुड़े हैं, यानी कि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि जब सभी भाई बहन माता पिता सब लोग इकट्ठा होते हैं। ससुराल से भी जब बहनें आ जाती हैं मायके, ये रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, सावन का महीना है, तो मेरी बहनें भी ससुराल से आ गई होंगी। तो यही कहने का आशा है, घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। बहुत कम ऐसे समय आते हैं जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। 4 बहनें 4 भाई, हमारी 4 बहनें हैं और हम 4 भाई हैं, 4 भाई और 4 बहनें हैं हम। भुजा भाई प्यार बहनें, उन बहनों के लिए भाई भुजा का काम करते हैं। भाई क्या करते हैं, यानी कि भुजाएं, भाई की जो भुजाएं हैं सब प्रकार से उनकी सहयोगी, कर्मशील और बलिष्ठ भुजाएं भाइयों की हैं, जो अपने हर प्रकार से अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। फिर से सुन लीजिए, घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, यानी कि मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण, सब लोग प्रेम से रहते हैं, उस प्रेम के कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, बहुत गहरे भाव से सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, ठीक है कि नहीं। उनमें गहरा लगाव है और प्रेम है। ऐसा भाईचारा, ऐसा प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसा समय होता है जब सभी भाई बहन इकट्ठा होते हैं। मेरे 4 भाई हैं, वे भाई कैसे हैं, वे भाई सबके सब भुजा के समान सहयोगी हैं, हर प्रकार से सबका एक दूसरे का सहयोग करने वाले। जैसे भुजा अपनी जो भुजा होती है सब प्रकार से सहयोग करती है अपने शरीर का, उसी प्रकार से सबकी सब भुजाएं वो समान सहयोग करने के लिए सहयोगी हैं, कर्मशील और बलिष्ठ हैं सभी भाइयों की भुजाएं। मेरी बहनें भी 4 हैं, वे चारों स्नेह का भंडार हैं, स्नेह लुटाती फिरती हैं मेरी बहनें, स्नेह का भंडार हैं। अब आगे, अभी लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने भाइयों की और बहन की बात करी, अपने घर को याद किया। अब वहां जेल में बैठे हुए कवि भवानी को अपनी माँ की याद आ जाती है।
माँ की याद आ जाती है। तो माँ के बारे में क्या लिखते हैं, सुनिए। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। घर में मेरी माँ है, वो माँ कैसी है, बिना पढ़ी लिखी, बेपढ़ी, बिना पढ़ी लिखी मेरी माँ भी मेरे घर में होगी, लेकिन दुख में वह गढ़ी मेरी। जब सब भाई बहनों को उसने वहाँ पर घर में इकट्ठा देखा होगा, गढ़ी मेरी, तो मेरे बारे में सोच करके वो अपार दुख से गड़ गई होगी। उसको बहुत पीड़ा हो रही होगी कि मेरा भवानी आज साथ नहीं है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, हमेशा उसको दुख प्राप्त होते रहे होंगे। और आज तो बहुत विशेष दुख, जब सब भाई बहन इकट्ठे होंगे, सिर्फ ये भवानी जेल में है, तो अपार दुख से वो गड़ गई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं पर, ठीक है कि नहीं, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मेरी माँ खुशियों का भंडार है, स्नेह का सागर है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं कभी अपनी माँ के सिर पर अपना सिर रख लेता हूँ, माँ के पैरों पर अपना सिर रख लेता हूँ, उसकी गोद में अपने सिर को रख लेता हूँ, ठीक है कि नहीं, तो कितना भी मुझे कष्ट हो, हम बेटों को कितना भी कष्ट हो, सारा दुख दूर हो जाता है माँ की गोद में जाते हुए। इतना अतुलित भंडार है उसके प्रेम का, इतने स्नेह की धारा मेरी माँ का ममत्व है हम सभी के ऊपर, कि उसकी गोद में अगर हम बच्चों ने सिर रख लिया तो सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। फिर से सुन लीजिए ये 4 पंक्तियाँ। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मेरी माँ बेचारी है, अनपढ़ है, वह मेरे वियोग के दुख में आज डूबी होगी, डूब गई होगी मेरे दुख में, मेरे वियोग में। वह इतनी ममतामयी है कि यदि उसकी गोद में एक बार मैं सिर रख लूँ ना, तो सारा दुख दर्द सारा छूमंतर हो जाता है। मेरे पास फिर पटकता नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास नहीं भटकने आता दुख दर्द, सारा दुख दर्द दूर हो जाता है एक बार अगर अपना सिर माँ की गोद में रख लिया। आगे, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, यानी कि माँ की स्नेह धारा, उसके प्रेम की धारा, उसके स्नेह की धारा इतनी बढ़ी चढ़ी है कि मैं यहाँ जेल में बैठ करके भी उसका अनुभव कर सकता हूँ, मुझे यहाँ बैठ करके भी उसका स्नेह प्राप्त हो रहा है, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक पसारा। आगे, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब मैंने पहले बता दिया कि मेरी माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता। अगर मेरी माँ को लिखना पढ़ना आता, वो पढ़ी लिखी होती, तो इस भवानी के लिए, इस बेटे के लिए जरूर वो एक पत्र लिखती और उसका पत्र मुझे जेल खाने में जरूर प्राप्त होता। फिर से सुन लीजिए। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव, कभी कहता है कि यहाँ कारागार तक भी मुझे महसूस होता है, इस जेल खाने में भी महसूस होता है, यहाँ भी उसकी ममता के स्पर्श का मैं अनुभव कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, यदि वह पढ़ना लिखना जानती तो उसका पत्र मुझे अवश्य मिलता, ठीक है कि नहीं। मैं जानता हूँ कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती। अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो इस लाडले बेटे के लिए अवश्य ही पत्र लिखती, ठीक। अब आगे, अब अभी माँ की याद की इन पंक्तियों में, अब आगे की पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता की याद करते हुए कहते हैं, अपने पिता की याद करते हैं कि पिताजी कैसे हैं, उनका वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब 4 बेटे हैं मेरे पिताजी के, 4 बेटियां हैं, और जब इतने बेटे बेटियां हैं तो उनकी वृद्धावस्था है, लेकिन बूढ़े होने पर भी बुढ़ापे का कोई भी इशारा उनकी तरफ नहीं करता है। एक क्षण के लिए भी उनको बुढ़ापा व्याप्त नहीं होता। क्या लिखते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। बुढ़ापे की अवस्था में भी मेरे पिताजी बूढ़े नहीं दिखते। जो बूढ़े लोगों के गुण आ जाते हैं, शरीर अशक्त हो जाता है, इंद्रियां साथ नहीं देती, चल फिर नहीं पाते हैं, रोग बीमारियों से लोग बाग बुढ़ापे में घिर जाते हैं, तो ऐसा एक भी लक्षण मेरे पिताजी के ऊपर नहीं है। इसको देख करके लगता है कि मेरे पिताजी का बुढ़ापा भी नहीं आया है, बूढ़े हैं लेकिन बुढ़ापे का कोई भी गुण मेरे पिताजी के ऊपर नहीं है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, ठीक है कि नहीं। बूढ़े होते हुए भी मेरे पिताजी अभी जवान हैं, बूढ़े नहीं हुए हैं। बुढ़ापे की कोई भी चीज़ें, कोई भी क्रियाएं उनको अभी इंगित नहीं करती कि आप बूढ़े हो गए हो। जो अभी भी दौड़ जाएं, बूढ़े होने पर भी
मेरे पिताजी आज भी दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, प्रातः सुबह के समय व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं, जैसे नवयुवक नौजवान लोग खिलखिला करके हंस देते हैं, तो आज भी बड़ी जोर के साथ अट्टहास करके मेरे पिताजी हंसते हैं। तो ये सब देख करके लगता है कि अभी मेरे पिताजी बूढ़े नहीं हुए हैं। ठीक है कि नहीं? फिर से सुन लीजिए ये 4 पंक्तियां। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। यद्यपि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, उनके मन में बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उनका मन कमजोर नहीं है, कभी कमजोर नहीं हुआ है। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह है, युवाओं जैसा उत्साह और साहस भरा है। शरीर से वे इतने स्वस्थ लगते हैं, बहुत स्वस्थ हैं, कि अब भी लंबी लंबी दौड़ दौड़ते हैं, काफ़ी लंबी दौड़ इस बुढ़ापे में भी दौड़ते हैं, और इस उम्र में भी बच्चों की भांति, युवाओं की भांति खिलखिला करके हंसते हैं, खिलखिला करके हंसते हैं। तो ये 4 पंक्तियां भी पिताजी के ऊपर, आगे पिताजी के ऊपर ही वर्णन करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं, क्या मौत के आगे ना बिचकें। हमारे पिताजी इतने साहसी हैं कि मौत से डरते नहीं हैं। मौत सामने आ जाए तो डट करके सामना करते हैं। शेर के आगे ना बिचकें। अगर शेर जैसा साहसी कोई आ जाए, शेर भी सामने आ जाए, तो उससे बिचकते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका डट करके सामना करते हैं। बोल में बादल गरजता, जब पिताजी बोलते हैं तो जैसे बादल की गर्जना होती है, बादल की गर्जना की भांति ऊंचे स्वर के साथ मेरे पिताजी आज भी बोलते हैं। काम में झंझा लरचता, और अगर किसी काम में जुड़ जाएं तो झंझा माने होता है तूफान। जैसे तूफान आता है तो हर चीज उड़ा करके ले जाता है, उसी प्रकार से अगर मेरे पिताजी किसी कार्य में लग गए, काम में झंझा लरचता, तो तूफानों को भी फेल कर देते हैं। बड़े से बड़े काम को भी वे चुटकी में हल कर देते हैं, चुटकी में उस काम को करके निपट जाते हैं। कोई भी काम उनके लिए कठिन नहीं है। ऐसे मेरे पिताजी हैं। फिर से ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि मौत के आगे ना बिचकें, शेर के आगे ना बिचकें। ठीक है, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरचता। यानी कि उनके मार्ग में अगर मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए, मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए, तो हंसकर उसका मुकाबला वो कर लेते हैं। उनका किसी प्रकार का भय उन्हें नहीं लगता है। अगर सामने शेर को आकर देख लें, शेर को देख करके भी वे घबराते नहीं हैं, बिल्कुल घबराहट उन्हें नहीं होती। आज भी उनकी आवाज़ में कड़क है। जब बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ सुनाई देती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं, काम में झंझा लरचता, जिस समय वो काम करने लगते हैं तो उसमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति आ जाती है और हर काम करके निकल जाते हैं मेरे पिताजी। ऐसे हैं। आगे की पंक्तियों में फिर पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि आज मैं जेल में हूँ, मेरे भाई बहन सब घर में इकट्ठे हुए होंगे। तो आज पिताजी का दैनिक क्रियाकलाप बता रहे हैं कि पिताजी क्या काम करते हैं, और आज भी उन्होंने वही काम किया होगा जिसका वर्णन करते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, आज भी मेरे पिताजी ने सावन के महीने में, ठीक है कि नहीं, आज भी मेरे पिताजी ने घर में बैठ करके गीता का पाठ किया होगा, जो रोज करते हैं। गीता का पाठ आज भी किया होगा। दंड 260 करके, रोज 260 दंड लगाते हैं, तो आज भी उन्होंने 260 दंड लगाई होंगी। खूब मुगदर हिला करके, जो मुगदर हिलाते हैं पहलवान लोग, वो पिताजी भी करते हैं ये कार्य। तो आज के दिन भी पिताजी ने खूब मुगदर हिलाई होगी, ठीक है कि नहीं। और मूठ उनकी मिला करके, दोनों मुगदर की मूठ को आपस में मिला करके खूब हिलाया होगा पिताजी ने आज, ठीक है ना। जबकि नीचे आए होंगे, फिर ये कसरत व्यायाम अपनी छत पर करके जब मेरे पिताजी नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। सभी अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को देख करके खुशी तो हुए होंगे, लेकिन मेरी याद करके कि भवानी जेल में है, सभी बच्चे हैं लेकिन एक बच्चा जेल में है, तो उनकी आंखों में, नेत्रों में आंसू छा गए होंगे। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जब मेरे पिताजी नीचे उतर करके व्यायाम करके आए होंगे आज, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर निजर में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि आज बहुत तेजी से झमाझम की बरसात हो रही, बहुत तेज पानी बरस रहा है, और इस पानी बरसते हुए इस मौसम में मेरी आंखों के सामने मेरे घर का दृश्य तैर रहा है। मेरे घर का दृश्य मेरी आंखों के सामने तैर रहा है, मेरे घर के सदस्य मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं। फिर से इसी पंक्तियों की एक बार व्याख्या सुन लीजिए। मैं सोच रहा हूं, कवि कहते हैं कि आज मेरे पिताजी रोज की तरह गीता का पाठ करके तथा 260 दंड बैठक लगा करके
व्यायाम के लिए मुगदर हिलाकर उनकी मूठों को मिलाकर जब छत में व्यायाम करके उसके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू अवश्य आ गए होंगे। वे मुझे अपने पास न पाकर, कि भवानी जेल में बैठा है, मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है और ऐसे बरसात के मौसम में मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है। मुझे घर परिवार के सभी सदस्यों की याद सता रही है, उनकी याद आ रही है। ठीक है ना। अब आगे की पंक्तियां, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। हमारे परिवार में हम लोग 4 भाई और 4 बहनें हैं, और भुजा भाई प्यार बहनें। भुजा भाई बहनों के लिए भुजा का काम करते हैं। भाई, कोई बहनों पर कोई आपत्ति कष्ट आ जाता है तो भाई उनकी रक्षा करते हैं, उनकी भुजाएं हैं। बहनों के लिए भाई उनकी भुजाएं हैं, और बहन प्यार बहनें स्नेह की धारा अपने भाइयों पर उड़ेलती हैं। बहनें प्यार का सागर है मेरी बहनें, खेलते या खड़े होंगे। हमारे सभी भाई आज खेल रहे होंगे, आपस में खड़े होंगे, बातें कर रहे होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब मेरे पिताजी ने हंसते खेलते उन भाई बहनों को देखा होगा, अपने बच्चों को देखा होगा, जब उन बच्चों पर मेरे पिताजी की नज़र पड़ी होगी, ठीक है कि नहीं, तो उनकी आंखों में अवश्य आंसू आए होंगे। फिर से सुन लीजिए ये 4 लाइन, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। मेरे घर में मेरे 4 भाई तथा 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, और बहनें जो हैं वो प्यार का भंडार हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो मेरे पिताजी की दूर से ही नजर आए होंगे, तब उनकी क्या दुर्दशा हुई होगी मैं भली भांति जानता हूँ। मुझे ना पा करके बड़ी दुर्दशा हुई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब सब भाई बहनों को मेरे पिताजी ने देखा होगा, सब खिलखिला करके हंस रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब मेरी याद मेरे पिताजी को आई होगी तो क्या करते होंगे? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, इस बुढ़ापे की अवस्था में भी बुढ़ापे का एक भी लक्षण, बुढ़ापे का एक भी गुण पिताजी को नहीं सता पाया। एक भी लक्षण बुढ़ापे का उनके पास नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी रो पड़े होंगे बराबर। मेरी याद करके, मुझे उन भाई बहनों के साथ ना देखकर आज मेरे पिताजी रो दिए होंगे 5वें का नाम लेकर। मेरे जैसे अभागे मुझ 5वें बेटे का नाम लेकर के मेरे पिताजी की आंखों में आज आंसू आ गए होंगे, वो रो दिए होंगे, ठीक है ना। कहने का आशा यह है कि यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियां और बीमारियों ने छुआ तक नहीं है आज। ऐसे मेरे पिता मुझ 5वें पुत्र को वहां ना पाकर रो पड़े होंगे आज। वे मेरा नाम ले लेकर रो रहे होंगे, ठीक है ना। तो माता, पिताजी, भाई बहनों की याद करते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये पंक्तियां लिखी। अब आगे और पंक्तियों में क्या कहते हैं, ठीक है कि नहीं, और पंक्तियों में किस चीज का वर्णन भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया हुआ है, किस तरीके से अपने घर को याद कर रहे हैं, अपने माता पिता की याद उन्हें और किस तरह से आ रही है, ये आगे के वीडियो में इसका सेकंड पार्ट हम डालेंगे। अभी आपको इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। अगले वीडियो में वो पार्ट डालेंगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।